हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वीडियो की जो उत्कर्ष की बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, लोक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है इन चारों को, कौन किसके साथ फिक्स बैठता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, 4 ऑप्शन हैं और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें होता है, फर्स्ट में जो है आपका विवेकशील प्रतिमान, सेकंड संगठित अराजकता मॉडल, थर्ड आपका समूह मॉडल और लोक चयन मॉडल। तो इनको फिक्स करना है अपन को कि किसके साथ कौन सा जाता है। तो आपका विवेकशील मॉडल प्रतिमान है जो पहला है, उसमें कि ये किससे संबंधित है, तो ये सेकंड वाले का ऑप्शन के साथ जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाता है सेकंड वाला। तो इसमें क्या है, लोक नीति का विवेक सम्मत संवर्धनशील विवेचना का विलोत्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दूसरा जो आपका है बी, संगठित अराजकता मॉडल, इसका आपका फर्स्ट वाले के साथ सूची 1 के फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। ये होता है आपका, किंडगन ने स्वास्थ्य एवं यातायात में नीति निर्माण प्रक्रिया का अनुभव मूलक अध्ययन किया। तो इस तरह से आपके दोनों फिक्स हो जाते हैं। तीसरा जो समूह मॉडल है उसका संबंध है चौथे वाले से, ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हाइड्रोलिक थीसिस के आधार पर देखा जा सकता है। और जो डी है लोक चयन मॉडल, इसका संबंध है, इस मॉडल में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिलाने होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार, यहाँ पे तीसरा सही हो जाता है आपका, आप देख लेना। राज्य सरकार, दूसरा क्वेश्चन, राज्य सरकार पर वित्तीय जो नियंत्रण होता है एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है आपको 10 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1962, 10 अप्रैल 1972 या 10 अप्रैल 1952। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका चौथा जो आंसर है इसका फोर्थ आंसर, वो फोर्थ ऑप्शन वो सही हो जाता है। यहाँ पे 10 अप्रैल 1952 इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। डी वाला फोर्थ वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन भी लेंथी है आपका, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे 2। पहला स्टेटमेंट हो जाता है आपका, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका पूरा सही है कि राज्य की कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है। और इसकी आयु सेकंड जो है, इसकी आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो ये फ्रेंड्स दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ए व 2 दोनों सही हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं कि जिला कलेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये जिला कलेक्टर से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे 2। तो इन्हें देखते हैं अपन। जिला कलेक्टर का पद हमें ब्रिटिश विरासत में मिला है। वर्ष 1972 में कलेक्टर का पद बनाया गया। 1772 में कलेक्टर का पद बनाया गया। सेकंड स्टेटमेंट, 1887 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन कलेक्टर पद यथावत बना रहा। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो सही स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसी के साथ आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अपन पांचवा जो क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के संबंध में कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक
मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राज्यपाल समय समय पर नियुक्त करे। पहला स्टेटमेंट हो जाता है आपका। सेकंड स्टेटमेंट है अनुच्छेद 217 के अधीन न्यायिक पद धारण करने से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायिक कार्य करता है पक्षकारों के बीच। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका अगला वाला, मामलों का निश्चय करता है, इसे कार्यपालिका के पृथक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है असत्य, इन दोनों में से कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब इन दोनों में से कौन सा असत्य है या दोनों ही असत्य हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही यहाँ पे असत्य कथन है इसके। तो इसका आंसर नंबर आज आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अपन छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, राज्य सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे राज्य सचिवालय की बात की जा रही है, राज्य सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आप सत्य असत्य का खास तौर पर ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपको सत्य स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, कहाँ पे सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, कहाँ पे असत्य नहीं है। ऐसे एग्जामिनर आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाने लगे हैं, तो इस पर आपको खास करके ध्यान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, इसमें राज्य सरकार के कई विभाग होते हैं। राज्य सचिवालय में प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है। जी बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट अभी तक। विभाग के मुख्यमंत्री होते हैं, वह प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। ये आज के आपके 6 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं, आगे भी ये सीरीज चालू रहेगी। थैंक यू।